बाड़ेस के मंत्री पे मनमुक्त होकर 20 रुपए पुरस्कार प्रदान किया है। बड़ी सुंदर सजी है मेरा मिथिला। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत ही धर्मवान, ज्ञानवान, कर्मवान हैं। और मैंने मन में विचार किया कि इतनी सुंदर सजावट इस मिथिला की क्या आज पहली बार हुई है? तो विद्वानों के द्वारा जवाब आया कि ये हमेशा इसी तरह सजी रहती है। तो इस प्यारी सी मिथिला में क्या कोई है जो मेरा संदेश सुन सके? महाराज की जय हो। कि सुतल लोक के हृदय मणि, प्रजा प्रेम के प्राण, मिथिला में आए प्रभु कब सुखेलवर। मैथिल समाज के प्यारे बंदी कि जनक से जा कहो जाकर, जनकपुर बाड़े आए हैं। जनक से पाताल लोक से 1200 इस मिथिलेश धाम में आया है और जा कहो शीघ्र गुरु भाई से आगमन संदेश पठाया है। विदेहराज जनक की जय हो। हेलो, हाँ साथियों, आदरणीय श्री रामलाल वर्मा जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, आप द्वारा 501 रुपए हमारी कमेटी को प्रदान हुआ है। हम और हमारी कमेटी आपका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करती है रामलाल वर्मा जी का। धन्यवाद। संजय शर्मा बरवलिया, आप द्वारा 4 मुद्रा बाड़ेस के अभिनय पे मनमुक्त का प्रदान हुआ है। हमारी कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। दिलीप कुमार सिंह सिसेंडी, प्रजा प्रेम के प्राण, मिथिला में आए प्रभु कब सुखेलवर।
निरखने रंग साला को पताली प्राण आए हैं, भागम सूचना लेनी जय मुदित है पाण आए। क्या कहा मंत्रीवर? बलिपुत्र प्यारे गुरुराज बाण आए हैं? जी महाराज। जनकपुर बाण आए हैं, निरखने रंग साला को। जनकपुर बाण आए हैं, निरखने रंग साला को। सभासद मैं करूं स्वागत, सभासद मैं करूं स्वागत। वरमाला को सभासद कुलदीपक दयाल वीर पुत्र प्यारे गुरु भातवान जय शंकर की। हेलो, हाँ साथियों, आदरणीय श्री विजय दुबे सुधांश चक्रवर्त के शुभ चिन्हों से सुशोभित इस राज्य का उदयाचल के सूर्य का समान भांति ध्यान रखने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज अपने मस्तक पर भगवान शंकर के पावन त्रिपिंड को विराजमान रखने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज अपने दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को विद्यमान रखने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज अपने कोष्ठों से वेदों का आभास कराने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज अपनी जिह्वा में मैया सरस्वती को निवास कराने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज अपने कंठ में मधुरिमा को स्थान देने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज अपने दोनों विशाल भुजाओं में अपार पल रखने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज योग की 8 प्रकार की भूमिकाओं में संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज अपने हृदयांगम में भगवान शंकर की बाकी झांकी को विराजमान रखने वाले मेरे गुरुबंधु शिरध्वज जय जय महाकाल की। वीर वरदान
तुम्हारा है। हर्ष की हिलोरे लहराई हृदय आंगन में, हर्षित हर प्राणी आज मिथिला का सारा है। हो गई अपार भूल, भेजा ना निमंत्रण तुम्हें, लाजित हूँ भ्रात झुका मस्तक हमारा है। करके कृपा की ओर आए आप कष्ट सहा, आनंद दिखाया एहसान ये तुम्हारा है। गुरुभ्रात, ये आप हमारा स्वागत कर रहे हैं जो कि अनुचित है। क्यों? क्योंकि आप हमसे हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। आप हमसे बल में श्रेष्ठ हैं, आप हमसे योग की कलाओं में श्रेष्ठ हैं, आप हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, और आप हमसे भगवान शंकर की भक्ति में भी श्रेष्ठ हैं। अब लोग कहेंगे कि भगवान शंकर की भक्ति में कैसे श्रेष्ठ हैं। लोग कहेंगे कि आप तो योगी हैं, लेकिन आप भगवान शंकर की भक्ति में हमसे कैसे श्रेष्ठ हुए। तो भगवान शंकर के 4 संप्रदाय, उद्यम, शैवम परिख्यातम, आन्मे पास पते मुने, तृतीयम च कपाल च, चतुर्थम कालबदने। पहला समुदाय जो कि सूर्य समुदाय है और जिसके अनुयायी स्वयं आप हैं। दूसरा समुदाय जिसके अनुयायी स्वयं इस सृष्टि के ऋषि मुनि हैं। और तीसरा जो समुदाय है कालबदने च, उसका अनुयायी मैं हूं, यानी मैं स्वयं हूं। और चौथा समुदाय जिसको लोग अघोर भी कहते हैं, उसका अनुयायी लंका का राजा रावण है। अब लोग कहेंगे कि आप हमसे बल में कैसे श्रेष्ठ हैं। तो इसी स्वयंवर में आपने अपने बल का परिचय सुधनवा का वध करके दिया। सायंकाश नगर का राजा सुधनवा, जिसने इसी स्वयंवर के कार्यकाल में आपके मिथिला पर चढ़ाई कर दी और उसने 2 शर्तें रखी कि या तो सीता दे दो या तो अजगर दे दो, वरना मुझसे युद्ध करो। आपने अपने इस मिथिला के लिए ना आपने उसको अजगर दिया, ना आपने उसको सीता दी, उसके साथ युद्ध किया और उसको युद्ध में परास्त किया, उसको यहां से भगा दिया, उसका वध करके उसको ऊपर पहुंचा दिया। और सायंकाश नगर का राजा अपने छोटे भाई शुक्रध्वज को बनाया। तो गुरुभ्रात, आप हमसे इस तरीके से बल में भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपने जो हमारा स्वागत किया है, स्वागत के समय जो आपने विधा प्रस्तुत की, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा प्रशंसित हुआ। तो इसलिए कुछ मैं भी बोलना चाहता हूं गुरुभ्रात। बोलिए। कि हो सत्य प्रेम की मूर्ति जनक, हो जीवन धन्य तुम्हारा,
कि इन चपल इंद्रियों को भी तुमने बस में बना लिया है। अरे पावन हुआ जगत जग जो दीपक तुमने जला दिया है। गुरु भ्रात, आपने हमारा स्वागत किया, उससे मैं प्रभावित हुआ, लेकिन जिस समय आप हमारा स्वागत कर रहे थे उस समय आप गा रहे थे, तो मैं सोचता हूं कि लोग गाते कब हैं। उत्तर आया, लोग दर्द में गाते हैं। अब अभी किसी को चोट लग जाए और उससे कह दो कि गाओ, तो क्या वो गाएगा? नहीं ना, वो रोएगा। फिर मन में संशय हुआ, मैंने विचार किया किस दर्द में गाते हैं, तो उत्तर आया लोग प्रेम के दर्द में गाते हैं। और प्रेम में दर्द कब होता है? प्रेम में दर्द कब होता है? तो बदल कर देश जब छल प्यार का अभिनय रचाता है, सलब सा जब सरल मन को विरह पल पल सताता है। अरे तथा के उस बवंडर में समाता दर्द जब दिल में, वही कब के अधर पर दर्द बनकर लौट आता है, वही कब के अधर पर दर्द बनकर लौट आता है। प्रभावित हुआ आपके स्वागत से, तो मैं यहाँ के अन्य कार्य देखता हूँ, आप अन्य कार्य देखें, मैं यहाँ की व्यवस्था भी संभालता हूँ। अतिथि देवो भव, आपकी भिवाई मधुर है और सही है, तो आप अन्य कार्य देखें और मैं यहाँ की व्यवस्था संभालता हूँ। ठीक है।